मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की तत्वाश्रुत ग्रंथराज के माध्यम से पंचम अध्याय के सूत्रों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। पहला सूत्र कल आपके लिए बताया गया, जिसमें अजीव काय के रूप में 4 द्रव्यों को प्रस्तुत किया गया था। धर्म, अधर्म, आकाश और ये पुद्गल, ये अजीव भी होते हैं और काय भी होते हैं। इन्हीं द्रव्यों के अलावा और भी द्रव्य होते हैं, उनका भी वर्णन आगे समय समय पर आएगा। इन अजीव और काया के लिए आगे आचार्य कहते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, द्रव्याणि। यह भी बताया गया है कि ये सभी द्रव्य हैं। क्या है? हाँ, आप लोगों को बहुत छोटा सा सूत्र पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कहना पड़ा, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसी सूत्र के माध्यम से विश्व के अंदर जितने भी ये द्रव्य फैले हुए हैं उनकी सत्ता स्वीकृत होती है। द्रव्य हैं तो द्रव्य के अपने कुछ गुणधर्म होते हैं, और जब द्रव्य कहा जाता है तो उसी को हम साइंस की लैंग्वेज में सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जब हम बहुत ही फोर्स के साथ में इस बात का निर्णय करके कहते हैं कि ये सभी द्रव्य हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी अजीव और काय के रूप में रहने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। धर्म एक अपने आप में एक भिन्न पदार्थ है, अधर्म एक भिन्न पदार्थ है, आकाश और पुद्गल भी अपने अस्तित्व को लिए हुए भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, और इन्हें इसी रूप में यदि स्वीकार किया जाता है तो इन सबको हम अजीव अस्तिकाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजीव अस्तिकाय। ये सभी अजीव पदार्थों में आने वाले अपने अस्तित्व को धारण किए हुए काय स्वरूप द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, इसलिए ये सभी अजीव अस्तिकाय हैं। देखा जाए तो जो साइंस आज हमें क्वांटम फील्ड के रूप में जो फिजिक्स के माध्यम से समझाता है, वो यहाँ इसी सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि ये सभी द्रव्य अपने अस्तित्व को धारण करने वाले हैं, बहुप्रदेशी हैं, लेकिन ये सभी अजीव रूप में हैं, तो ये सभी अजीव अस्तिकाय के रूप में फैले हुए हैं। और ये जो फैलाव है इन द्रव्यों का, इसी को क्वांटम फील्ड के रूप में आज साइंस कहता है। क्योंकि जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई नहीं देने वाले भी पदार्थ हैं, वो भी विज्ञान कहीं ना कहीं स्वीकारता है और उसकी एनर्जी को भी वो महसूस करने की कोशिश करता है। और वह जो एनर्जी महसूस की जाती है, जिसका कि वह स्वयं किसी भी तरीके से आकलन नहीं कर पाता, उस एनर्जी को भी स्वीकार तो किया गया है। ये जितने भी अजीव हैं, ये सभी अजीव अस्तिकाएँ हैं, तो इनकी अपनी जो
एनर्जी होगी वो अजीब रूप में ही होगी। और इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको क्वांटम फील्ड के रूप में विज्ञान जब स्वीकार करता है तो उसके अंदर जब किसी ना किसी तरह के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के माध्यम से ही वो स्वीकार करने में आता है। द्रव्य है तो इसका मतलब है कि उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। द्रव्य कभी भी कूटस्थ नहीं होता, हमेशा एक जैसा नित्य स्वभाव वाला भी नहीं होता। द्रव्य में परिवर्तन होता है, इसीलिए वो द्रव्य हमेशा बना रहता है। उस द्रव्य के अंदर ये जो परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा गुणधर्म है, इसी के कारण से वह पदार्थ अपने अस्तित्व के साथ भी टिका रहता है और वह पदार्थ सबके साथ में रह कर के अपने अंदर जितनी संभावनाएं उसके अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है। हम देखें कि ये जो द्रव्य हमारे सामने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन द्रव्यों में भी परिवर्तन है और ये सभी द्रव्य के रूप में हैं। तो कोई भी द्रव्य हो, एक सिद्धांत है कि उसके अंदर दो प्रकार के कारण होते हैं, तभी वो द्रव्य अपनी सत्ता को बनाए रख सकता है। एक उसका अपना अंतरंग अभ्यंतर कारण होता है और एक बाह्य कारण होता है। जो बाह्य कारण होता है वो बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में स्वीकारा जाता है और जो अंतरंग कारण होता है वो उस द्रव्य की अपनी निजी शक्ति होती है, जिस शक्ति को वो कभी भी छोड़ता नहीं है। और इन दोनों के माध्यम से ही उस द्रव्य में कुछ चेंज होता है और वो चेंज हमेशा उसके अंदर चलता रहता है। साइंस भी इस चीज को स्वीकार करता है कि एवरी सब्सटेंस हैज चेंज एंड चेंज इज इनएविटेबल, यानी जो परिवर्तन है वो भी अपरिवर्तनीय है। क्या समझे? चेंज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हर चीज के अंदर जो चेंज होता है उसको परिवर्तन कहा जाता है और वो परिवर्तन जो है वो शाश्वत है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर बाह्य और अभ्यंतर, इन दोनों ही कारण से कोई ना कोई उसके अंदर चेंज होता है और ये चेंज संभव है। हम यहाँ देखें कि ये जितने भी पदार्थ हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, जिनको अभी यहाँ द्रव्य कहा जा रहा है, अगर ये पदार्थ भी हैं, ये द्रव्य के रूप में ये अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं, तो इनमें भी वो द्रव्य का गुण धर्म है, इनके अंदर भी वो परिवर्तन स्वभाव है। लेकिन वह परिवर्तन स्वभाव आपको तब ज्ञान में आएगा जब आप द्रव्य का परिवर्तन दो रूपों में देखें। एक तो स्वभाव का परिवर्तन और एक स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। क्या कहा? एक तो स्वभाव का, इसको और सिंपल बनाएं इस लैंग्वेज के साथ कि स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन और स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। एक नई शब्दावली का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन और एक स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। तो ये आपको सही से समझ में आएगा। परिवर्तन होना नियम है, वो परिवर्तन कैसे हो ये अलग बात है। परिवर्तन दोनों रूप में हो सकता है, स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, स्वभाव का विभाव में परिवर्तन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है और वो एट प्रेजेंट अपनी किस फॉर्म में है। अगर वह पदार्थ धर्म, अधर्म और आकाश इन अस्थिकाय के रूप में अपना अस्तित्व रखे हुए है, तो ये जानना कि ये सभी अपने स्वभाव में हमेशा रहने वाले और स्वभाव में ही परिणमन करने वाले पदार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म,
अधर्म और आकाश। पुद्गल को जब हम द्रव्य के रूप में कहें तो पुद्गल में परिणमन होता है और परिणमन उसका स्वभाव से विभाव में परिणमन होता है। पुद्गल का जो स्वभाव रूप देखा जाता है, उसकी जो नेचुरल फॉर्म है पुद्गल की, वो एक एटम होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और वह जो परमाणु है वह उसका अपना शुद्ध भाव है, शुद्ध उसकी स्टेट है। और जब उसमें भी परिवर्तन होता है तो वो भी स्कंध के रूप में परिवर्तित हो जाता है और तब उसका परिवर्तन स्वभाव से विभाव रूप परिवर्तन कहा जाता है। स्वभाव में परिवर्तन इन तीन द्रव्यों में लगेगा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में। और स्वभाव का विभाव रूप परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा पुद्गल द्रव्य में। और प्रत्येक द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह अपने अंतरंग में अपना निजी शक्ति भी रखे हुए है और उसी शक्ति को परिवर्तित करने के लिए बाहरी कारण, बाहरी निमित्त भी उपस्थित होने चाहिए। अन्यथा कोई भी द्रव्य केवल अपनी निजी शक्ति से परिणमन नहीं कर सकता और कोई भी द्रव्य केवल बाह्य शक्ति के होने पर भी परिणमन नहीं कर सकता। दोनों चीजें आवश्यक है। द्रव्य के अंदर स्वयं में अपनी निजी शक्ति होनी चाहिए परिणमन करने की, और साथ साथ उसके लिए बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में भी उपलब्ध होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो ही वो द्रव्य अपनी सत्ता को बनाए रखेगा और वही द्रव्य सत कहलाएगा। जितने भी द्रव्य हैं वो सब इसी रूप में सत हमेशा बने रहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को हमेशा बनाए रखते हैं, इसीलिए वो सत कहलाते हैं। सतरूप जो द्रव्य है वह उसका वो भाग है जो हमने कल बताया था, जिसे हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। और जो हमारे लिए परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है वो रिलेटिव ट्रुथ होता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से आज वर्तमान में जानते हैं। वो बिल्कुल यही थ्योरी है जो आइंस्टीन ने हमको बताई है। जो थ्योरी अनादि काल से चली आ रही है। भगवान आदिनाथ तीर्थंकर ने भी वही थ्योरी बताई और वही थ्योरी वर्धमान भगवान ने बताई। बहुत हजारों वर्षों के बाद में अब आइंस्टीन ने जब उसको एक नई शब्दावली के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया, सापेक्षवाद का सिद्धांत, तो वो आपको एक साइंस के रूप में सामने आया। लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं है, वो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो यहाँ बताई जा रही है। प्रत्येक पदार्थ में जो चेंज होता है वो सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष परिवर्तन किसी में नहीं होता। निरपेक्ष का मतलब पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा ना रखे और अपने आप को परिवर्तन कर ले, दैट इज नेवर पॉसिबल। कोई भी पदार्थ होगा वो हमेशा किसी ना किसी पदार्थ की सत्ता के साथ में ही अपने सत्ता को जोड़ करके चलता है। और यही यहाँ पर द्रव्य के स्वभाव को बताने के लिए ये सूत्र आया है कि इन सबको द्रव्य जानना। ये द्रव्य अकेले अपने अस्तित्व को नहीं धारण कर सकते हैं, इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आवश्यक है। जिन द्रव्यों का स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य भी अपने आप में दूसरे द्रव्य की अपेक्षा रखते हैं जब वो स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। धर्म द्रव्य कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता, अधर्म द्रव्य में भी कभी विभाव रूप परिणमन नहीं होता, आकाश द्रव्य में भी कभी विभाव रूप परिणमन नहीं होता। उसमें कभी ऐसा विकार नहीं आता कि वो अपने द्रव्य के स्वरूप को छोड़ करके या किसी अन्य द्रव्य के साथ मिलकर के वह द्रव्य किसी अन्य रूप में परिणमन करता हुआ दिखाई दे जाए। ये इन तीनों द्रव्यों की नियति नहीं है। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश, है ना। दीज थ्री सब्सटेंसेज आर एब्सोल्यूटली प्योर। ये क्या है?
ये हमेशा शुद्ध द्रव्य रहे हैं और रहेंगे। इन तीनों ही द्रव्यों में शुद्धता होने के बावजूद भी इनमें परिवर्तन होता है। यह यहाँ द्रव्याणी इस सूत्र से बताया जा रहा है। द्रव्य का स्वभाव है कि वह अपनी अंतरंग परिणमन करने की शक्ति रखता है। यह उसकी अपनी निजी उपादान योग्यता होती है और यही योग्यता में कारण बनता है बाहरी निमित्त। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो केवल अपने ही उपादान से परिणमन कर जाए, उसके लिए किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा ही ना हो। कोई ऐसा पदार्थ नहीं। समझ आ रहा है? उपादान कितना भी सशक्त हो, कितनी भी अपने अंदर परिणमन की योग्यता रखता हो, अगर उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पर निमित्त नहीं मिलेंगे तो वो कभी भी परिणमन कर ही नहीं सकता। और पर रूप परिणमन करने वाले निमित्त उसको सब मिल जाएं, लेकिन उसकी अपनी योग्यता ना हो तो भी वो द्रव्य कभी परिणमन कर नहीं सकता। ये बातें बहुत अच्छे ढंग से समझने की हैं। इसलिए अच्छे ढंग से समझने की हैं क्योंकि द्रव्य के स्वभाव को समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में कौन कौन सी चीजें नियामक हैं और उन नियामक चीजों के बिना वो द्रव्य में जब परिवर्तन नहीं हो सकता, तो अगर हम किसी एक चीज की नियामकता पर जोर देते हैं तो हम एकांतवादी होने में हमको देर नहीं लगती है। भगवान महावीर के सिद्धांत बहुत दूर छूट जाते हैं और हम एकांतवादी होकर के अनेकांत की प्रस्तुति करने का भी एक बहुत बड़ा साहस कर बैठते हैं। सुन रहे हैं? एकांतवादी होने में देर नहीं लगती। अगर आप द्रव्य की शक्ति को दोनों रूप से स्वीकार न करें कि द्रव्य अपनी भी शक्ति धारण करता है और दूसरे की शक्ति भी उसके लिए पर सापेक्ष होकर के उसके लिए काम में आती है, तभी वो सापेक्षिकता का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, ये सब फिट बैठते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत का जब इस तरीके से निरूपण किया जाएगा तभी आपको अनेकांत धर्म को समझ में आ पाएगा और तभी वो अनेकांत धर्म के माध्यम से आप समझ पाओगे कोई भी द्रव्य एकांत रूप से स्वतंत्र नहीं है। कोई भी द्रव्य, न अशुद्ध द्रव्य और न शुद्ध द्रव्य। अगर धर्म द्रव्य भी यहां रह रहा है इसी ब्रह्मांड के अंदर, तो उस धर्म द्रव्य के अंदर अपनी निजी परिणमन की जो योग्यता है वो तो इस रूप में है कि वो परिणमन कर रहा है, कूटस्थ नहीं है, उसके अंदर भी चेंज हो रहा है। लेकिन वह चेंज अन्य द्रव्यों की संगति होने के बावजूद भी किसी रूप में, विकार रूप में नहीं हो रहा, किसी अन्य रूप में नहीं हो रहा, वो चेंज उसका अपने ही स्वरूप में हो रहा। अन्य द्रव्य उसके लिए सहायक हैं, अन्य द्रव्य की उपस्थिति भी आवश्यक है, अन्य द्रव्यों का निमित्त होना भी आवश्यक है। अगर अन्य द्रव्य नहीं होंगे तो अकेला धर्म द्रव्य भी इस संसार में, ब्रह्मांड में कहीं पर रह ही नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? द्रव्य का स्व अस्तित्व अपनी निजी शक्ति के कारण से है, लेकिन उस अस्तित्व को बनाए रखने में आकाश द्रव्य भी सहायक है। आकाश क्या करेगा? आकाश उस धर्म द्रव्य के लिए अवकाश दे रहा है, स्पेस दे रहा है। कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। समझ आ रहा है? धर्म द्रव्य के लिए परिणमन कराने में एकांत रूप से हम ये कुछ समय के लिए अगर मान भी लें कि वो शुद्ध द्रव्य होने के कारण से उसे कोई दूसरा द्रव्य परिणमन में सहायक नहीं होता, तो वह द्रव्य हम कह सकेंगे जीव द्रव्य सहायक नहीं होता, पुद्गल द्रव्य सहायक नहीं होता, लेकिन आकाश द्रव्य सहायक है, काल द्रव्य सहायक है। किसके लिए? उस धर्म द्रव्य के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। अगर काल द्रव्य ना हो तो धर्म द्रव्य अपने स्वरूप में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर नहीं सकता। स्वभाव का जो स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है वो उसकी अपनी शक्ति के कारण से होते हुए भी बिना काल द्रव्य के संभव
नहीं है। और वह अगर इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए हुए है तो बिना आकाश द्रव्य के वो भी संभव नहीं है। आकाश भी एक अस्तिकाय है, काल भी अपने आप में एक द्रव्य है, उसे हम अस्तिकाय नहीं कहते, लेकिन वो भी एक द्रव्य है। धर्म अब एक अस्तिकाय है, अधर्म द्रव्य भी एक अस्तिकाय है, और ये दोनों द्रव्यों का अस्तित्व जो बना हुआ है ये पर द्रव्य सापेक्ष होने पर ही बना हुआ है। अपने स्व सापेक्षता से कोई भी द्रव्य हमेशा नहीं रह सकता। समझ में आ रहा? ये अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। हर द्रव्य के लिए अपनी परिणमन शक्ति होने के साथ साथ जब तक उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव न मिले और वो पर न मिले तब तक वो द्रव्य परिणमन नहीं कर सकता। सुन रहे हैं? पर द्रव्य का मतलब हर द्रव्य के लिए पर द्रव्य आवश्यक है। पर द्रव्य के साथ पर क्षेत्र भी आवश्यक है। पर क्षेत्र माने हम इस क्षेत्र को एक आकाश द्रव्य के रूप में समझ सकते हैं। आकाश द्रव्य हमारे लिए हमेशा दूसरा द्रव्य है, लेकिन वो क्षेत्र देता है तो वह पर क्षेत्र है। काल द्रव्य इसी काल के माध्यम से कहा गया है, और जो भाव हैं, भाव यानी उसकी जो पर्याय हैं उसको भाव कहा जाता है। अगर दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप पर्याय, अन्य द्रव्यों की पर्याय, अन्य द्रव्यों की परिणमन शक्तियां अगर उस द्रव्य के साथ न जुड़ी हों तो कोई भी दुनिया का द्रव्य अपना अस्तित्व बनाए रख ही नहीं सकता। विश्व के सामने हम अगर इस सापेक्षवाद के सिद्धांत को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तभी हम समझा पाएंगे कि भगवान महावीर स्वामी का जो ये द्रव्य अस्तिकाय के रूप में जो हमें ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है, ये सारी की सारी कॉस्मोलॉजी जो हमें बताई गई है, ये सब आइंस्टीन की थ्योरी से कहीं अलग नहीं है। जैन साइंस और मॉडर्न साइंस इस तरीके से ही रिलेट करके हम दुनिया के सामने रख सकते हैं, और ये बात आज की साइंस मानती है। किसी भी द्रव्य के लिए ये परिणमन हो रहा है तो वह उसमें कारण है, और उसके कारण के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। ये पहले हम अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लेंगे, तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। द्रव्य के अंदर जो शक्ति है वो उभय निमित्त वशात, क्या कहा गया? उभय निमित्त वशात। उभय माने दो निमित्तों के कारण से शक्ति चलती है हमेशा, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग को उपादान शक्ति कहते हैं, बहिरंग को बाहरी निमित्त शक्ति कहा जाता है। और अंतरंग को भी एक निमित्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो भी एक अंतरंग निमित्त है और एक बहिरंग निमित्त है। ये दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल, जो ये दोनों ही कॉज यही किसी तरह का कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी जाकर के किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, और वही सब एनर्जी मिली हुई ये क्वांटम फील्ड कहलाती है मॉडर्न साइंस के अनुसार। जिसे हम धर्मास्तिकाय कह रहे हैं, वो हमारे लिए एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, जो हमारे लिए एक आकाश के रूप में है। ये हमें एक स्थान दे रहा है, ये स्पेस देने का ये काम कर रहा है। इसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कार्य क्षमता है। जब हम इन सब कार्य क्षमताओं को मिला लेते हैं तब जो एक चीज बन जाती है उसी का नाम कॉस्मस कहलाता है। ये पूरा का पूरा लोक में 6 द्रव्यों का जो अस्तित्व है, ये सब सापेक्षिक सत्य के रूप में ही है, अलग अलग नहीं कहा गया। सापेक्षिक होते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके दूसरे के अस्तित्व के माध्यम से भी अपने में परिवर्तन करके अपनी सत्ता बनाई रखी जा सकती है। इसी का नाम सापेक्षिक सत्य है। तो एकांत रूप से शुद्ध द्रव्य भी बिल्कुल स्वतंत्र या एकांतिक रूप से शुद्ध द्रव्य अपने परिणमन में किसी द्रव्य की सत्ता या किसी का हस्तक्षेप स्वीकार ही ना करते हो, ये द्रव्य का स्वभाव ही नहीं है।
समझ में आ रहा है? धर्म द्रव्य का भी स्वभाव नहीं, अधर्म द्रव्य का भी स्वभाव नहीं, आकाश द्रव्य का भी स्वभाव नहीं। आप कहो आकाश में किसकी सापेक्षिकता हो गई? अगर आकाश में ये अन्य द्रव्य न हो तो आकाश की अवगाहन क्षमता, आकाश का कार्य देखने में कैसे आए? और आकाश भी अगर अपनी द्रव्यत्व शक्ति के माध्यम से अपनी सत्ता को बनाए हुए है तो वो भी बिना काल द्रव्य के नहीं बनाए रख सकता है, क्योंकि द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के माध्यम से ही हो रहा है। ये पुद्गल भी द्रव्य है, और कोई भी पुद्गल द्रव्य अपनी अंतरंग शक्ति में परिणमन की क्षमता रखते हुए अगर बाह्य द्रव्य का निमित्त ना ले तो कोई भी पुद्गल द्रव्य परिणमन नहीं कर सकता। ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जितने भी पुद्गल द्रव्यों में परिणमन होते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के अनुरूप ही होते हैं। समझ आ रहा है? मान लो ये लोहे की रेलिंग दिख रही है, सामने लोहा है ना? अगर हम इस लोहे को गलाएंगे, इस लोहे को किसी ना किसी रूप से पिघलाएंगे तो हमें अग्नि की जरूरत पड़ेगी, है ना? इस लोहे को कुछ परिवर्तित करने के लिए अग्नि के बिना लोहे में परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसकी मेल्टिंग फॉर्म जो बनेगी वो अग्नि के बिना नहीं बनेगी। समझ आ रहा है? आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। आप उसको किसी भी रूप से परिवर्तित करने के लिए उसको आपको गलाना पड़ेगा, और गलाने के लिए आपको अग्नि की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अग्नि के बिना लोहा अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता। ये पुद्गल का परिणमन हमेशा अगर आपको दिखाई देगा तो अपनी शक्ति के साथ साथ पर द्रव्य की शक्ति को लेकर के चलता है। कोई भी पुद्गल में चेंज लाओगे आपको पर द्रव्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अपने अंदर उसकी चेंज करने की क्षमता होते हुए भी वो कहीं ना कहीं वातावरण का, मौसम का आधार लेकर के ही उसमें परिवर्तन आता है। सुन रहे हो? इससे तो महाराज क्या होगा? द्रव्य निमित्त के आश्रित हो जाएगा, द्रव्य पराधीन हो जाएगा। द्रव्य की उपादान शक्ति पर के आश्रित होने पर तो सब स्वतंत्रता द्रव्य की बिगड़ जाएगी। आपको डर किस चीज का पड़ा है? जो तीर्थंकरों ने बतलाया है पहले उसको तो संभाल करके सुनने की कोशिश तो करो। हम अपना ज्ञान पहले लगा देते हैं। जो तीर्थंकरों ने बताया है हम उसी को पचाते नहीं है, उसको पचाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमें दूसरे विद्वान सिखा देते हैं हम उसको पचा लेते हैं। आगे आने वाला एक द्रव्य और है, जीवाश्च। क्या है? जीव भी द्रव्य हैं, ये भी द्रव्य है, तो इसमें भी परिणमन। द्रव्य का तो स्वभाव सबका एक जैसा है। अब आप कहो कि ये स्वभाव पुद्गलों का होगा, अजीव द्रव्यों का होगा, जीव का नहीं है, तो आचार्य कहते नहीं, ये जो च लगा हुआ है जीवाश्च, ये च किसके लिए है? ये जीव भी द्रव्य हैं, और जीव यहां पर बहुत से बताए जा रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल सब जितने भी अलग अलग जीव हैं वो सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखे हुए हैं और सभी जीव हैं। इसलिए यहां पर जीवश्च एक वचन में नहीं कहा। जो द्रव्य संसार में रह रहे हैं उनमें से कुछ द्रव्य अपनी क्वालिटी अलग रखें, एक द्रव्य अलग रखे, बाकी सब द्रव्य तो एक दूसरे के आश्रित होकर के रहें, एक द्रव्य निराश्रित होकर के रखे, ये संभव नहीं है। समझ आ रहा है? द्रव्य की परिभाषा सब में एक जैसी लगेगी। अंतरंग कारण जीव के पास में होगा तभी जीव परिणमन करता है, और बाहरी निमित्त उसके जैसे मिलते हैं उसी के अनुसार वह परिणमन कर जाता है। शुद्ध का स्वभाव में परिणमन होता है, अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव का विभाव में परिणमन होता है। द्रव्य, जीव द्रव्य में एक कॉन्शसनेस है। ये सब द्रव्यों से डिफर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक क्वालिटी है जिसको बोलते हैं कॉन्शसनेस। तो वह द्रव्य अपने परिणमन को संभालने के लिए कोई पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि उसके पास में कॉन्शसनेस है। वह अशुद्ध है तो अशुद्ध को संभाल सकता है, लेकिन शुद्ध होने के लिए भी उसे पर निमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी, और शुद्ध होने के बाद भी पर निमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी।
जीव द्रव्य भी अपना परिणमन करने के लिए पुद्गल या अन्य द्रव्यों के आश्रित रहता है, और शुद्ध होने के बावजूद भी वह अन्य द्रव्यों के आश्रित रह करके ही परिणमन करता है। यह भी उतना ही सच है जितना अन्य द्रव्यों के लिए बताया गया है। द्रव्य जब तक किसी भी पदार्थ के साथ में रह रहा है तभी तक वह द्रव्य है, सापेक्षिक सत्ता के साथ में ही वो बना रहता है। उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है कि जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, दाल है ना, दाल को आप बोरे में रखे हुए हो, रखे रहो, जब तक अग्नि का निमित्त नहीं मिलेगा, अग्नि का संपर्क नहीं मिलेगा, वो दाल पकने वाली नहीं। समझ में आ रहा? दाल में पकने की शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको अग्नि, पानी सबका संयोग देना उसके लिए आवश्यक है। और जिसमें वह शक्ति नहीं है, ऐसी भी एक दाल के दाने होते हैं, क्या बोलते हो, ठर्रू है, ठर्रा मूठ है, उर्दू कुछ और भी बोलते हैं लोग, वो भी एक दाना होता है। और उस दाने को अगर हम कितना ही पानी में, कितना ही अग्नि में जलाएं और गलाएं, उसमें वो शक्ति नहीं होती, तो वो कभी पकता नहीं। द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन करता है। अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार ना करे तो धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य बन जाए, जीव भी पुद्गल बन जाए, पुद्गल भी जीव बन जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, द्रव्य अपनी स्वाभाविक शक्ति को बनाए रखते हुए, अपनी शक्ति के अनुसार परिणमन करते हुए भी बाह्य निमित्तों के माध्यम से ही परिणमन करता है। ये सब हमें क्यों, कौन सी चीज सिखा रही है? द्रव्याणी। कौन सी चीज सिखा रही है? हाँ, ये दोनों सूत्रों के बीच में देखो, एक तरफ अजीव काय है और एक तरफ जीवास्ति काय है, जीवाश्च, और एक तरफ अजीव काया। ये सब अजीव और जीव दोनों का संतुलन बनाने के लिए बीच में सूत्र है द्रव्याणी। समझ आ रहा है? और ये द्रव्याणी दोनों तरफ बिलोंग कर रहा है। तुम भी द्रव्य हो, तुम भी द्रव्य हो। अगर द्रव्य बने रहना चाहते हो तो तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। समझ आ रहा है? और अगर तुम्हें अपने अपने अस्तित्व में रहना है, कोई बात नहीं, रहो, लेकिन एक दूसरे की सापेक्षता के बिना तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं है। द्रु धातु से यह द्रव्य शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है जो द्रुयन्ते, द्रवति, द्रोष्यन्ति, जो कभी मतलब चलता है, परिणमन करता है अपने किसी ना किसी रूप में, जिसके अंदर वह कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है, और जो अपनी गुण पर्यायों के अनुसार उन गुण पर्यायों को प्राप्त करता था, करता है और करता रहेगा, वो हमेशा द्रव्य बना रहेगा। यानी ये द्रव्य शब्द तीन काल को समाहित किए हुए है। द्रव्य जैसा पहले था वैसा अभी भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अजीव अजीव ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। जीव अपने ही द्रव्य, अपने ही गुण और पर्यायों में परिणमन करता है। ये द्रव्य शब्द जिस तरह से जीव के साथ कहता है, वैसा अजीव के साथ भी कहता है। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया? अपनी जो गुणवत्ता है, उसकी अपनी जो परिणमन की शक्ति है, उसी शक्ति में वह द्रव्य परिणमन करता है, लेकिन पर सापेक्षता के साथ करता है। जीव द्रव्य भी शुद्ध है तो शुद्ध का स्वभाव में स्वभाव का परिणमन होगा, और वह परिणमन भी पर द्रव्य के सापेक्ष होगा। उसमें धर्म द्रव्य भी सहायक है, अधर्म द्रव्य भी सहायक है, काल द्रव्य भी सहायक है, आकाश द्रव्य भी सहायक है, और किसी रूप में पुद्गल द्रव्य भी सहायक है। समय पे वो भी बता दूंगा। समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है ना? तो आज आपने क्या सीखा? ज्यादा नहीं सीखो, थोड़ी सी चीज सीखो, लेकिन पक्की सीखो। कोई भी द्रव्य
अपने स्वभाव में ही परिणमन करता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार परिणमन करते हुए अपनी निजी शक्ति को रखते हुए भी पर द्रव्यों की सापेक्षता से ही परिणमन करता है। इतना सा आपको सीखना है, तभी आप सही ढंग से वैज्ञानिक बन पाओगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।